to take oath, and I am being joined by Pratap Rao Jadhav, who also attended the meeting at Prime Minister's residence today. Pratap Rao Jadhav ji, thank you so much for speaking with Times Network. सबसे पहले ये बताइए कि आज प्रधानमंत्री के आवास पर बैठक हुई, क्या कुछ संदेश दिया गया? ये देखिए कि हमारे जो प्रधानमंत्री है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 2014 से भी यही किया है कि जब भी मंत्रिमंडल में नए मंत्री लोगों को शामिल किया जाता है, उनके नाम आ जाते हैं तो सबसे पहले उनके घर पे चाय के लिए बुलाया जाता है और उन्हें बहुत सारा मार्गदर्शन आदरणीय मोदी जी करते हैं। वैसा ही मार्गदर्शन हमको किया। ये एक मंत्री के नाते कैसा काम करना है, कैसी बात करनी है, कैसा लोगों का आने जाने वाले सभी लोगों का कैसा सम्मान करना है और मंत्री होते हुए भी लोगों में कैसा बर्ताव रखना चाहिए और अपना काम में कैसा जान लगानी चाहिए, दिल लगा के काम करना चाहिए। और जो भी आप मीडिया के सामने या बाहर लोगों में जो भी बात आप करेंगे, जो पूरी होती होंगी वही बात आप लोगों के सामने करो और जो बोलेंगे उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करो। बिल्कुल बहुत अच्छा मार्गदर्शन उन्होंने लगभग 25-30 मिनट तक हम सभी नए मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे नए मंत्रियों को किया। एनडीए साथ में कैसे रहे, इन बातों पर किस तरह से ध्यान दिया गया, क्या कुछ बताया गया कि कैसे सारी पार्टियां एक साथ रहेंगी? ये देखिए, ये जो बाकी के विरोधी दल वाले लोग हैं वो सवेरे से लेकर शाम तक बकवास करते रहते हैं। एनडीए के घटक पक्षों के सभी नेताओं का विश्वास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यशैली पर है, कामों पर है और उनके खुद पर भी है। तो ये सरकार 5 साल नहीं, अगले 25 साल तक ये सरकार चलेगी। 2047 तक का एनडीए का रोड मैप तैयार है। 2047 में हमारा भारत देश एक विकसित राष्ट्र के रूप में पूरे दुनिया में उभर के आएगा। महाराष्ट्र के लिए क्या कुछ खास संदेश दिया गया, क्या कुछ बातें महाराष्ट्र के लिए की गई? क्योंकि एकनाथ शिंदे जी की तरफ से भी सीटें जीती गई हैं, लेकिन साथ ही साथ ध्यान में रखते हुए कि महाराष्ट्र में भी आने वाले समय में चुनाव है, ऐसे में महाराष्ट्र की जनता के लिए क्या कुछ चाहते हैं आप? ये देखिए, उन्होंने ऐसे पॉलिटिक्स के ऊपर कोई बात वहां पर नहीं की, लेकिन महाराष्ट्र में हो या पूरे देश में मंत्री के नाते हमको अच्छा काम करना है और लोगों के हमको वहां पर लोगों को हमारे साथ में जोड़ लेना है। अब आपके लिए आगे क्या कुछ काम रहेगा, आपके लिए पाइपलाइन में आगे क्या रहेगा, आपकी आगे फॉरवर्ड प्लानिंग क्या है? ये देखिए, अभी हम मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर देंगी वो दिलो जान से उसमें काम करने की कोशिश करेंगे। पूरा समर्पित होकर रात दिन उसे पूरा करने के लिए हम कोशिश करेंगे और देश की विकास के लिए मेहनत करते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में और ज्यादा विकास हो, क्योंकि प्रधानमंत्री ने हमेशा विकसित भारत की बात की है, साल 2047 की बात की है, इसको लेकर आपको क्या लगता है कि कैसे महाराष्ट्र के लोगों का विकास होगा, तो कौन सी वो चीजें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के लिए बेनिफिशियल होगी? ये देखिए, अभी जब हम केंद्रीय मंत्रिमंडल में हम शामिल होते हैं और वहाँ का जो भी पोर्टफोलियो या खाता हमको मिलता है तो कोई एक स्टेट के लिए नहीं होता। देखो, महाराष्ट्र के लिए भी तो हमको काम करना है, पूरे देश के लिए हमको काम करना है और देश को विकसित करना है। कई साथ की जो दल है उनका ये अपोजिशन का लगभग ये कहना है कि जो नीतीश कुमार हैं और नायडू हैं वो उनके लिए दरवाजे खुले हैं और नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं। इस तरह की बातें अपोजिशन कर रहा है, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? ये देखिए, अगर ये बातें अपोजिशन नहीं करेगा तो उनके पास दूसरे को बोलने के लिए क्या है? अभी तो उनका तो सब ये हो गया, पूरे बहुमत से इंडिया आघाड़ी चुन के आए हैं और निर्दलीय बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये सभी विपक्ष को यही डर है कि 5 साल नहीं, अगले 10 साल के बाद भी ये सरकार इंडिया की चलने वाली है। अपने साथियों को अगर संभाल के रखना है तो उनको ऐसी बातें बोलना ही पड़ेंगी कि कल जाने वाले हैं, परसों जाने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं। आपने अगर चंद्रबाबू जी नायडू होंगे, नीतीश कुमार जी होंगे, हमारे एकनाथ शिंदे साहब होंगे, सभी जो एनडीए के घटक पक्ष है उनके नेता के स्पीच उस दिन जब हमारे संसदीय दल की बैठक हुई थी उसमें आपने अगर सुने होंगे तो सबने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूरा विश्वास, पूरा भरोसा उन्होंने जताया है और पूरा साथ देने के भी उन्होंने वादा किया है। मतलब आप श्योर हैं कि सरकार 5 साल चलने वाली है? हम श्योर है कि 2047 तक एनडीए सरकार का नरेंद्र मोदी जी ने रोड मैप विकास का तैयार कर रखा है और 2047 में हमारा भारत देश
पूरी दुनिया में एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभर के आएगा। आखिरी सवाल सर, कॉल आया, आपकी उम्मीदें बढ़ी और साथ ही साथ अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके कंधे पर ज्यादा हो जाएंगी। नहीं, देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित रूप से ज्यादा बढ़ गई है। मंत्री बोले तो अभी पूरे देश में काम करना पड़ेगा, पूरे लोगों के लिए हमको काम करेगा और पूरे दिलो जान से ये सब निभाने की हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर, पूरे सभी मंत्रियों को लगभग क्या संदेश दिया गया कि मंत्रिमंडल को क्या काम करना है? मैं ना वही तुमको पहले ही बता दिया कि मंत्रिमंडल को यही संदेश दिया कि अच्छा काम करो, लोगों का सम्मान करो, जो भी जिम्मेदारी आप पर आएंगे उसको पूरी दिलो जान से निभाने की कोशिश करो और अपना सरकार का नाम या आपका खुद का मंत्री के नाते को यहाँ पर भी उसको बुरा ही नहीं लगे या उसको कोई मीडिया में उछालने की कोशिश दो, इस तरफ से अच्छा बर्ताव करो। ये ऐसा बिल्कुल एक घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो नाते जैसा उन्होंने हमारे सभी नई मंत्रियों को मार्गदर्शन किया। All right, so this was Mr. Pratap Rao Jadhav from Shinde Sena in an exclusive conversation with Times Network, decoding what